slightly to Delhi, where the Aam Aadmi Party protest is conducting a protest over Kejriwal's arrest. There is a massive stir outside of Delhi's Shahidi Park. The Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has also joined the protest. In fact, those are the visuals on your screens at this very point of the protest that's taking place in Shahidi Park. You can also see placards and posters that are being held by the Karyakartas of the Aam Aadmi Party who are fighting against the arrest of the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, you can also see Delhi Minister Atishi and Saurabh Bharadwaj, both of them are there. You can also see Gopal Rai there at this point as well. Again, there are posters and placards. They're raising chants and slogans. Lots of chaos continues in the capital. Remember, yesterday, in fact, there were protests that have been conducted after the arrest of Arvind Kejriwal. All right, so there were protests that had been conducted yesterday itself, not just in the national capital, not just in Delhi, but in Bengaluru as well, and Srinagar as well. So again, today the protests continue in the capital. You can see that the Delhi ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj are there. And it's not just this. खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। पार्टी आपके साथ यहाँ पे दिख रही है, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगा, खासतौर पे अभी जब आपके नेता नहीं है? अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलने का प्रयत्न किया है मोदी जी ने, ये पूरा देश आज एक आवाज में कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की भारत को बचाना है। जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने भारत की परिकल्पना की थी, उसको बचाना है, उनके त्याग को आज बचाना है। चुनावों को जिस प्रकार से विस्टेट करने का प्रयत्न किया है, चुनाव आयोग का मतलब क्या रह गया है? अगर आप चुनाव आयोग आज ये नहीं देख सकता कि इस प्रकार से जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने ताकतों का दुरुपयोग करके अपने विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल रही है, उनके बैंक अकाउंट बंद कर रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है? आज पार्कों में मैंने देखा महिलाएं रो रही हैं, केजरीवाल जी के लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हैं। आज सब कोस रहा है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को। आज देश और संविधान और चुनाव को बचाने के लिए हर कोई इकट्ठा हो रहा है। मैम, कांग्रेस पार्टी के लोग भी अब आपके साथ मौजूद है, इंडिया गठबंधन एक साथ दिख रहा है। आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उसके बाद जो कमी है वो पूरी होगी, गठबंधन एक साथ रहेगा? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है, तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, और आज भारत में भी यही हो रहा है। आप लोग अभी मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोक दिया, पुलिस के साथ आपका क्रैश नहीं हुआ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इस तानाशाही के तहत आज किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपनी हर एजेंसी से विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उनके पार्टियों के अकाउंट बंद कर रही है। ये क्या हुए फेयर एंड फेयर इलेक्शंस? दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी